नमस्कार दोस्तों, जी जिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पर जोर देते हुए कहा कि कितने देश हैं जो यूक्रेन रूस जाकर जेलेंस्की और पुतिन से बात करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की पहल की तारीफ की और कहा कि दुनिया भारत से उम्मीदें रख रही है, भारत में अवसर है और G20 की मेजबानी ने हमारी छवि को और मजबूत किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फिर से चौंकाने वाला बयान दिया। उनका कहना है कि अदालत के फैसलों में कुछ ज्योतिषीय तत्व भी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए उन्होंने देवता के सामने बैठकर प्रार्थना की थी। मैंने देवता से कहा कि समाधान ढूंढना उनकी जिम्मेदारी है। विश्वास करो, आस्था से दिव्य समाधान मिलते हैं। CJI चंद्रचूड़, क्या ये न्यायपालिका में एक नया अध्याय है? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने चटगांव में ऐतिहासिक लाल दीघी मैदान में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर सनातन जागरण मंच के बैनर तले अपने हक की आवाज बुलंद की। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यक सुरक्षा और 8 मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे ढाका की ओर मार्च करेंगे। ये हालिया महीनों में हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। NSA अजीत डोभाल का बड़ा बयान। उन्होंने सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया नैरेटिव्स का मुकाबला करने की अपील की है। उनका कहना है, बेशरम झूठों का जवाब सोशल मीडिया पर देना चाहिए। हर देश प्रेमी का कर्तव्य है कि वो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पहला जवाब दे। हमारे देश में देशभक्तों की कोई कमी नहीं। मैं आप सभी को इसे काउंटर करने के लिए प्रेरित करता हूँ। यह बयान भारत के हर नागरिक के लिए एक संदेश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत चीन सीमा विवाद पर समझौते की 2 वजहें बताई। पहला, भारतीय सेना की मजबूत मौजूदगी और दृढ़ता। दूसरा, कुशल कूटनीति का प्रभाव। जयशंकर ने कहा कि सेना की तत्परता और कूटनीतिक प्रयासों से पेट्रोलिंग का मुद्दा सुलझ सका है। ये बात उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम में साझा की। मुनव्वर फारूकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी के बाद 40 सदस्यों की सुरक्षा दी गई। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर शो में कथित रूप से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बिश्नोई की हिट लिस्ट पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में पेश करना चाहता है। ईरान इजराइल संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंच गया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें करीब 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 3 घंटे तक चले इस हमले में 20 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल थे। ईरान की राजधानी तेहरान के इमाम खुमनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी बमबारी की गई। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हमले में F-35 फाइटर जेट्स भी शामिल थे और पहले सीरिया में रडार ठिकानों पर हमला किया गया। फिर ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। इजराइल का ये ऑपरेशन पछतावे के दिन नाम से हुआ और उसके सभी विमान सुरक्षित लौट आए। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए ईरान को पलटवार न करने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब ने हमले की निंदा की। इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का दिलचस्प खुलासा। उनका फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रहता है। कामत ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज़ीरोधा की फिलॉसफी है, जो खुद के लिए ना चाहो वो दूसरों के साथ मत करो। इसी सिद्धांत के कारण ज़ीरोधा अपने ग्राहकों को तब तक कोई ईमेल या नोटिफिकेशन नहीं भेजता जब तक वो जरूरी ना हो। कामत का मानना है कि हर तरफ एंगेजमेंट के चक्कर में इंटरनेट पर चीजें बोझिल और परेशान करने वाली हो गई हैं। उन्होंने कहा, लोगों को ट्रेड के लिए उकसाना कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर लंबे समय में ग्राहकों का भरोसा ज्यादा मायने रखता है। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर तालिबान सरकार ने कड़ी निंदा की है। अफगान विदेश मंत्रालय ने इसे मध्य पूर्व में हिंसा बढ़ाने का प्रयास करार दिया। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 80 रॉकेट दागे, जबकि इजरायली सेना ने लेबनान से लॉन्च किए गए 4 ड्रोन मार गिराए। साथ ही लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने धायरा गांव की चौकी से हटने का निर्णय लिया, क्योंकि हाल ही में इजरायली सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई थी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समाज के प्रति करुणा ने उन्हें न्यायाधीश के रूप में बनाए रखा। एक दलित छात्र के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वो छात्र 17,500 रुपए की प्रवेश फीस नहीं चुका सका था।
जिससे उसका आईआईटी धनबाद में दाखिला रुक गया था। चंद्रचूड़ ने उसे राहत देकर दाखिला दिलाया। उन्होंने कहा, यही करुणा और पड़ताल का तत्व है जो हमें न्यायालय में प्रेरित करता है। कनाडा में पढ़ाई का सपना देख रहे भारतीय छात्रों को सच्चाई जानने की जरूरत है। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त रहे संजय वर्मा ने चेतावनी दी है कि वहां का माहौल जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते कनाडा से 2 छात्रों के शव भारत लौटते थे। कई छात्र घटिया कॉलेजों में दाखिला लेते हैं जहां नौकरी का कोई अवसर नहीं मिलता, जिससे वो अवसाद और आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। उन्होंने अभिभावकों को बेईमान एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी। संजय वर्मा ने कहा कि कई छात्र बड़ी डिग्रियों के बावजूद कैब चलाने या चाय बेचने पर मजबूर हैं, जो उनकी असली जमीनी हकीकत को उजागर करता है। भारतीयों के लिए जर्मनी का जॉब मार्केट खुल गया है। जर्मनी ने हर साल 90,000 भारतीयों को वर्क वीजा देने का ऐलान किया है, जो पहले 20,000 था। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भारत दौरे के दौरान इस घोषणा की जानकारी दी। पीएम मोदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि ये कदम भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा और भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, 2029 में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, यानी पीएम मोदी अपने अगले 5 साल भी आराम से पूरे करेंगे। सीएम नायडू ने 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मंडल स्तरीय एनडीए समन्वय समितियों के गठन का सुझाव किया। टीडीपी, जनसेना और बीजेपी का गठबंधन आंध्र में अजेय है। जातीय और धार्मिक समीकरणों का परफेक्ट तालमेल। राहुल गांधी का दिल्ली में एक सैलून में पहुंचकर बढ़ती महंगाई पर तंज। वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता है। ये आज के भारत के गरीब और मिडिल क्लास की हकीकत है। राहुल का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने नाई, मोची, कुम्हार, बढ़ई जैसे मेहनतकश लोगों से उनके दुकान, मकान और स्वाभिमान तक छीन लिया। अब जरूरत है ऐसी योजनाओं की जो आमदनी और बचत वापस लाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 22 नाम शामिल हैं। अब तक 121 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, पर दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक महिला देवयानी सुहास फरांदे को टिकट मिला। एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें। महायुति में बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे गुट 35 और एनसीपी अजीत गुट 38 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, भाजपा अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा अब केजरीवाल की जान की दुश्मन बन चुकी है। विकासपुरी पदयात्रा के दौरान हमले का आरोप भाजपा पर लगाया गया है, जिसमें आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं का नाम भी शामिल है। संजय सिंह का कहना है कि ये भाजपा के हिंसात्मक राजनीति का हिस्सा है, जो केजरीवाल को खत्म करने पर तुली है। फर्जी बम धमकियों के मामले पर बड़ा कदम। आईटी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सहयोग की मांग की है। हाल ही में भारतीय विमानों को 100 से अधिक फर्जी धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे यात्रियों और एयरलाइनों को भारी नुकसान हुआ। गृह मंत्रालय ने राज्य से साइबर कमांडो की विशेष शाखा स्थापित करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया कंपनियों का उचित परिश्रम अनुपालन न होने पर कड़ी कार्यवाही होगी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने दिल्ली स्थित घर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर परिणीति ने तस्वीरें शेयर की, जिसमें राघव साष्टांग दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि स्वामी जी का हमारे घर आना ईश्वरीय कृपा है, जो हमारे लिए अविश्वसनीय सम्मान है। ये पल परिणीति और राघव के जीवन में एक खास आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक बन चुका है, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। ईरान में इजरायली हमले के बीच जमीन पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें ईरानी पुलिस के काफिले पर हमला कर 10 अधिकारियों की हत्या कर दी गई। दुनिया में ऑनलाइन जुए का बढ़ता प्रभाव गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। एक शोध के मुताबिक करीब 44.87 करोड़ लोग जोखिम भरे जुए का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 8 करोड़ लोग गंभीर दुष्प्रवृत्तियों से पीड़ित हैं। खासकर किशोर इससे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आत्महत्या और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर सख्त वैश्विक नियामक नियंत्रण की मांग की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।